Hello everyone, welcome to my YouTube channel Biology of Sheikh sir. In this lecture I am discuss about ATP. तो बेटा तो आज का जो लेक्चर होगा ना उसमें हम ATP की बात करेंगे कि एक्चुअल में ATP क्या है, ATP क्या है, AMP क्या है, ADP क्या है, इसका एक ओवरव्यू जानेंगे। ATP से एनर्जी हमको कैसे मिलती है, कितनी एनर्जी मिलती है, एक ग्लूकोज जब बर्न होता है तो कितनी एनर्जी वो रिलीज करता है, इस सब के बारे में जानेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं ATP क्या है। बेटा आपने सुना होगा कि ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। मतलब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में एनर्जी करेंसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर इनको एनर्जी की नीड है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अगर इनको एनर्जी की नीड है तो ये ATP का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, ATP का यूज करते हैं। ऐसे अभी हम बोल रहे हैं तो एनर्जी खर्च हो रहा है, तो क्या खर्च हो होगा, अंदर जो ATP है वो खर्च हो रहा है। हम दौड़ रहे हैं तो क्या खर्च हो रहा है, ATP खर्च हो रहा है, एनर्जी की आवश्यकता है। मतलब आप सिंपल में ये समझिए कि कोई भी एक्टिविटी हो अगर वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी हो तो उसको एनर्जी की आवश्यकता है। तो अगर एनर्जी की आवश्यकता है तो फिर वो ATP का यूज करेगा, चाहे वो एनिमल हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे प्लांट हो। बस सिंपल जानिए, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, मतलब कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहा हो, समझ रहे हो ना, कोई भी बायोलॉजिकल फंक्शन हो रहा हो तो अगर एनर्जी की नीड है तो ATP का यूज होगा। तो पहले ATP का फुल फॉर्म जान लेते हैं। बहुत लोग भाई कंफ्यूज करते हैं कि ATP का फुल फॉर्म याद करने में दिक्कत होता, अभी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ATP का अगर फुल फॉर्म हम देखें बेटा तो ATP का जो फुल फॉर्म है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो इसका जो स्ट्रक्चर है ना इसके नाम में ही छुपा हुआ है। क्या है, ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखो इसको याद करने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस एक चीज़ आप अपने दिमाग में नोट करके रखिए कि एडिनोसिन, ATP के फुल फॉर्म में पहला क्या है, पहले है एडिनोसिन। एडिनोसिन है भाई। एडिनोसिन जो है एक कंपाउंड है। जब एडिनोसिन से 3 फास्फेट अटैच हो, कितने फास्फेट, फास्फेट नंबर 1, 2 and 3, मतलब जब एडिनोसिन से 3 फास्फेट अटैच हो तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ATP। समझिएगा, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने आपको बताया कि जब एडिनोसिन से 3 फास्फेट अटैच हो तो इसी को हम बोलते हैं ATP। तो नाम से क्लियर हो रहा है, ATP का फुल फॉर्म मैंने बताया, एडिनोसिन ट्राई मतलब 3 और फिर आपका है फास्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब एडिनोसिन ट्राई मतलब 3 और फास्फेट मतलब फास्फेट। ये हो गया ATP। इतनी बात समझ में आए तो भी याद करने भाई कोई दिक्कत नहीं। कोई पूछे ATP का फुल फॉर्म है क्या है तो बोलिए एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अगर आपको दिक्कत हो रहा हो तो इतना दिमाग में बस नोट रखिए कि एडिनोसिन एक कंपाउंड था जिससे जब 3 फास्फेट अटैच था तो उसे हम ATP बोलते थे। इतनी बात हो गई। अब देखिए, अगर ATP से एक फास्फेट निकल जाए, क्या हो जाए, ATP से एक फास्फेट निकल जाए, समझिएगा ये आपका भैया एडिनोसिन, इसका भी स्ट्रक्चर हम नहीं देख रहे हैं, हम बाद में बताएंगे। ये आपका हो गया एडिनोसिन, और एडिनोसिन से एक फास्फेट जब निकल गया तो कितना फास्फेट बचा, फास्फेट बचा 2। तो इस स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ में आया, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। हो गया। अब देखिए, अब अगर ATP से एक फास्फेट निकल जाए और अगर ADP हो तो अगर ATP हो तो 2 फास्फेट निकल जाए और अगर ADP हो तो एक फास्फेट निकल जाए तो AMP का फॉर्मेशन होगा। इसका AMP का, इधर देखिए एडिनोसिन, और अब क्या होगा बेटा, एक फास्फेट इससे अटैच हो। कितना फास्फेट, एक फास्फेट। तो अभी इसको हम बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे AMP, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। मोनो में होता है एक और फास्फेट मतलब फास्फेट। तो जो ATP है ना बेटा, इसके 3 फॉर्म हुए, कौन कौन सा, ATP, ADP और
AMP। अभी याद करने भाई कोई दिक्कत नहीं। ATP का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ADP का फुल फॉर्म एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, AMP का फुल फॉर्म एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। देखो भाई नाम से क्लियर है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फास्फेट, एडिनोसिन डाई मतलब होता है 2, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट मतलब कि 2 फास्फेट, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनो मतलब होता है 1, तो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। समझ में आया? तो ATP के ये 3 फॉर्म हुए। एक बात और जान लीजिए, ATP की जो खोज है ना, जो डिस्कवरी है, एक साइंटिस्ट थे कॉल्स लोहमैन, उन्होंने 1929 में इसकी डिस्कवरी की थी। तो उन्होंने ATP के बारे में बताया था, तो इसको भी याद रखिए, कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है। तो फिलहाल इधर आइए, हमने क्या बोला अभी तक, ATP एक एनर्जी करेंसी है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर एनर्जी की आवश्यकता हो तो ATP का यूज करते हैं। और ATP के 3 फॉर्म ATP, ADP और AMP। अगर एडिनोसिन से 3 फास्फेट अटैच हो तो ATP, और अगर एडिनोसिन से 2 फास्फेट अटैच हो तो ADP, और अगर एडिनोसिन से 1 फास्फेट अटैच हो तो AMP। अब बात कर लेते हैं कि यार ATP में ऐसा है क्या, ऐसा होता क्या है कि जिससे हमको अगर एनर्जी की आवश्यकता है तो एनर्जी मिल जाती है। इसको जानने से पहले एक चीज याद रखिए आप, किसी भी 2 एटम के बीच में, समझिएगा, किसी भी 2 एटम के बीच में, जैसे भाई कार्बन कार्बन का ही ले लो, किसी भी 2 एटम के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म होगा, क्या बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी लगेगी। समझ में आया? किसी भी 2 आइटम के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी लगेगी, और अगर बॉन्ड ये टूट जाए तो इससे क्या होगा, एनर्जी निकलेगी। इतनी बात याद रखिए, अभी आपको समझ आएगा। हमने क्या बोला, 2 आइटम के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म होगा तो एनर्जी लगेगा, और अगर बॉन्ड ये टूट जाए तो एनर्जी रिलीज होगा। सेम जो आपका पैटर्न है ना, वो ATP में भी है। समझिएगा, ये जो फास्फेट के बीच में आपको जो बॉन्ड दिख रहा है ना, इसको थोड़ा अलग कर लीजिए, कुछ इस S टाइप का बना लीजिए भाई। है भाई, देखिए ये जो आपका जो फास्फेट के बीच में जो बॉन्ड दिख रहा है ना, ये बॉन्ड जब टूटता है तो ही हमको एनर्जी मिलता है, जो कि ATP से अगर कोई काम कर रहे हैं तो क्या टूटेगा, बॉन्ड टूटेगा। ये समझ पा रहे हो? और जब ये टूटता है ना, जब आपका बॉन्ड ये टूटता है तो यहाँ से एनर्जी लिबरेट होती है, एनर्जी निकलती है, और जो यही एनर्जी है ना बेटा, वो हम यूज करते हैं अपने लिए। समझ में आ रहा है? अब देखिए कितनी एनर्जी भाई लिबरेट होती है जब बॉन्ड टूटता है। इधर देखिएगा ATP है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, जिसको हम अलग कलर से बॉन्डिंग दिखा रखे हैं, ये सबसे अधिक एनर्जी रिलीज करता है। ऐसा रिपोर्टेड है कि जो आपका ATP में जो आपका ये लास्ट वाला जो फास्फेट है ना, इससे जो बॉन्ड जुड़ा होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज करता है। बाकी जो ये तो बॉन्ड है ना बेटा, ये उतनी एनर्जी नहीं रिलीज करते हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज करते हैं। तो इतना याद रखिए कि जब ये बॉन्ड जब टूटेगा तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। एक बात और देख लीजिए आप, अब हम इसको ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ये आपका ATP है, ठीक है ना, तो अगर ATP से ADP बनेगा, क्या ADP मतलब एक फास्फेट निकलेगा तो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगा। तो अगर ATP से ADP का फॉर्मेशन हो रहा है, अगर ATP से ADP का फॉर्मेशन हो रहा है तो बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी लिबरेट होगी। तो कितनी एनर्जी भाई लिबरेट होगी, तो जो एनर्जी लिबरेट होगी वो 7.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है वो आपका रिलीज होगा। तो बस इतना याद रखिए, ATP से ADP जब बनेगा
तो एनर्जी लिबरेट होगी 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी लिबरेट होगी। अब अगर एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होना हो, एडीपी से एटीपी का फॉर्मेशन होना हो बेटा, तो भी आपका ये 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी इसमें लगेगी, तो जाके फॉर्म होगा। ये वाली जो है ना, ये वाला जो एनर्जी है वो हमको फूड से मिलता है, वो फूड की एनर्जी का यूज करके फिर एडीपी से एटीपी का यूज होता है। और ये जो एनर्जी जो निकला ना, इस एनर्जी को हम लोग भाई यूज कर लेते हैं, चाहे दौड़ें या कोई भी एक्टिविटी हो, तो इस एनर्जी को हम यूज कर लेंगे। ये एनर्जी जब फूड खाएंगे ना, जब सेलुलर रेस्पिरेशन होगा तो फॉर्मेशन होगा। इतनी बात समझ में आई। अब अगर एडीपी से एएमपी का फॉर्मेशन हो, किसका? अगर एडीपी से एएमपी का फॉर्मेशन हो तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, हमने आपको यहाँ बताया है। तो एनर्जी रिलीज होगी अप्रॉक्सीमेटली 4.3 किलो कैलोरी जो है एनर्जी रिलीज होगी। और अगर एएमपी से एडीपी का फॉर्मेशन हो, मतलब एएमपी से एडीपी बने, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा ना, इस कंडीशन में भी होगा कि 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी लगेगी। तो बस आप इतना याद रखिए कि जब एटीपी से एडीपी जब बनेगा तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, उसको हम यूज करते हैं। और जब एडीपी से एएमपी जब बनेगा तो 4.3 किलो कैलोरी जो एनर्जी है उसका हम यूज करते हैं। अभी बात कर लेते हैं कि बेटा एटीपी का सिंथेसिस कहाँ होता है, एटीपी सिंथेसिस का ये साइट क्या है। तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया होगा, एक सेल ऑर्गेनेल्स है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। वो सेल ऑर्गेनेल्स कोई और नहीं, आपका भाई माइटोकॉन्ड्रिया है। तो एटीपी सिंथेसिस का जो आपका जो साइट है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। जब सेलुलर रिस्पिरेशन होता है, कौन सा? सेलुलर रिस्पिरेशन, मतलब जब फूड आता है ना, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेकडाउन होता है। जब ब्रेकडाउन होता है तो एटीपी जनरेट होता है। तो जो अगर आपसे कोई पूछे एटीपी सिंथेसिस का भाई साइट क्या है, तो आप बोलिए माइटोकॉन्ड्रिया। इतनी बात समझ में आई। एक बात और जान लीजिए, हमको शायद पता है कि एक ग्लूकोज से, हाँ भाई ये तो सभी को पता होगा जिसने भी रिस्पिरेशन थोड़ा सा पढ़ा हो। अगर ये नहीं पढ़ा है तो जान लीजिए, एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इतने एटीपी का इतने एटीपी का 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। आप देखिए ये जो 38 एटीपी है ना, मतलब आप सिंपल जानिए, एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, इससे 38 एटीपी बनेगा। तो वो आपका है 686 किलो कैलोरी एनर्जी। इसको याद रखिएगा बेटा, 686 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, तब जाके 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए एक ग्लूकोज जब कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, तो भाई 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। और आपको पता ही है कि एक ग्लूकोज का जब कंप्लीट ऑक्सीजन होगा या ब्रेकडाउन होगा तो 38 एटीपी के फॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आई। अब 2 मिनट में सब देख लेते हैं। हमने आपको ये बताया कि एटीपी क्या है, वहाँ बताया भाई एनर्जी करेंसी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर एनर्जी की आवश्यकता हो तो वो एटीपी का यूज करेगा। फिर हमने आपको ये बताया कि जो एटीपी की जो डिस्कवरी है ना, वो कोल्स हमें एक साइंटिस्ट से उन्होंने 1929 में एटीपी की डिस्कवरी की। अब एटीपी को अगर हमको ये समझना हो ना, तो एडिनोसिन से अगर ये 3 फास्फेट अटैच हो तो एटीपी, एडिनोसिन से अगर 2 फास्फेट अटैच हो तो एडीपी, और अगर एडिनोसिन से 1 फास्फेट अटैच हो तो एएमपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफास्फेट, एडीपी का एडिनोसिन डाइफास्फेट और एएमपी का एडिनोसिन मोनोफास्फेट। इतनी बात हो गई थी। फिर हमने आपको ये बताया कि जो आपका जो फास्फेट है ना, तो सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड है, ये जो आपका जो लास्ट वाला जो
आपका जो लास्ट वाला जो बॉन्ड है ना, जब टूटेगा तो सबसे अधिक एनर्जी रिलीज होगी। मतलब जब ATP से ADP बनेगा तो 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी, और जब ADP से AMP जब बनेगा तो 4.3 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होगी। फिर हमने आपको ये बताया कि जब एक ग्लूकोज जब कंप्लीट जब टूटता है तो 38 ATP का फॉर्मेशन होता है। जब एक ग्लूकोज कंप्लीट टूटेगा तो 686 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब आप ये जानिए एक ग्लूकोज से 686 किलो कैलोरी एनर्जी हमको मिलती है। इतनी बात आपको भाई समझ में आई। फिर हमने आपको ये बताया कि ATP सिंथेसिस के बाद साइट क्या है, तो वहाँ बताया माइटोकॉन्ड्रिया जब सेलुलर रिस्पिरेशन होगा। तो इतनी बात समझ में आई। इस लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना